नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित 6,800 की लिस्ट से संबंधित बीएड वर्सेस बीटीसी से संबंधित, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग से संबंधित, साथ ही साथ आज के समाचार पत्रों की कुछ इंपॉर्टेंट खबर आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से अनुरोध करता हूं, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करें। साथियों, सबसे पहले बात करता हूं आज के समाचार पत्रों की मेन खबर पर। साथियों, आज जैसा कि कल एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया या कोई भी अपराधी किसी भी को धमका नहीं सकता है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी अपने आप में खबर है कि कोई भी माफिया या कोई भी अपराधी किसी भी व्यक्ति को धमका नहीं सकता। अगर कोई किसी को अगर धमकाता है तो संबंधित व्यक्ति थाने में जाके एफआईआर करे, उस पर तुरंत एक्शन होगी। ऐसा कहना उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का है। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट वर्सेस 22,000 सीटों का जो मैटर चल रहा था, इस मैटर में सिंगल बेंच का ऑर्डर आ चुका है, जिसमें सिंगल बेंच में 6,800 की लिस्ट को क्वेश करने के लिए कहा गया है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 67,867 की जो लिस्ट बनी है, इस लिस्ट को रिविजिट करने के लिए कहा गया है। साथियों, जो भी अभ्यर्थी 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि इसी ऑर्डर से नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। केवल जरूरत तो केवल इतनी है कि सभी भाई बहन पूरे तन्मयता के साथ या पूरे शिद्दत के साथ प्रयास करें, तो सरकार इसी ऑर्डर के माध्यम से हम लोगों को नियुक्ति दे सकती है। और साथियों, जो भी उम्मीद लग रही है, तो छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी सफलताएं मिलती हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप आगे आने वाले सप्ताह में कुछ न कुछ पॉजिटिव खबरें मिलेंगी, जिससे कि आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहनों की नियुक्ति के लिए कोई न कोई सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, इलाहाबाद में जो अभी इंटरनेट की जो सुविधा को बहाल कर दिया गया है, कल से ही इंटरनेट थोड़ा लाइन पे आ रहा है धीरे अब थोड़े समय बाद इंटरनेट की सुविधा बिल्कुल सुचारू रूप से चलने लगेगी। हालांकि अभी दिक्कत है थोड़ी सी। साथियों, अब बात करता हूँ 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के संबंधित। जो भी भाई बहन परेशान हो रहे हैं कि अब क्या होगा, कमेंट करके पूछते हैं कि सुनील भाई अब क्या हो सकता है, क्या कभी होगी भी या नहीं 6,800 की लिस्ट। तो भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप निराश होकर किसी काम के बैठ जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोच के साथ साथ काम भी पॉजिटिव करिए, तभी कोई काम में हम सफलता पा सकते हैं, तभी हम सफलता गेन कर सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, जब हम निराश होते हैं तो कुछ न कुछ जरूर हम पॉजिटिव अगर सोचेंगे तभी उसके साथ कुछ कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने ये सोच लिया या ये मान लिया कि नहीं अब कुछ नहीं होगा 6,800 की लिस्ट में, तो क्या कभी आपने कभी सोचा था जब 67,867 की लिस्ट आई थी, जब हम लोगों का नाम उस लिस्ट में नहीं था, कि क्या कभी कोई ऐसी लिस्ट निकलेगी जिसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग कभी लिस्ट निकालेगा जिसमें हमारा भी एक नाम होगा? उसमें नहीं सोचा था। साथियों, ये काफ़ी लंबा संघर्ष था, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद ये हम लोगों को ये लिस्ट देखने के लिए मिली। साथियों, ये उस टाइम हम लोग संघर्ष करते रहे जब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था, ना लिस्ट थी, ना एनसीवीसी का ऑर्डर था, ना और कुछ था। हम लोगों के पास कोई ऐसा दस्तावेज भी नहीं था जिसके बल पे हम कह सकते थे कि हम लोग कि इस लिस्ट में आरक्षण की विसंगति हुई है या बहुत बड़ा। उस टाइम हम लोगों ने बड़ा एकता के दम पर, एक संगठन की ताकत पर अपनी बात को मनवाया, और तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने के दिशा निर्देश में 6,800 की लिस्ट निकल के आई। तो मेरे नौजवान साथियों, बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है, 100% होगा, लेकिन समय लगेगा।
वक्त लग सकता है, लेकिन देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। तो थोड़ा बने रहिए अपने पेशेंस के साथ, और आप लोग देखेंगे कि जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, मिलेगी। थोड़ा सा सरकार कोई ना कोई जरूर ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे कि हम सभी अभ्यर्थियों को बेनिफिट हो। मैं सबसे पुनः निवेदन करता हूँ, सभी भाई बहन अपने अपने स्तर से जिससे जितना बन सकता है प्लीज़ छोटा छोटा ये प्रयास करके देखिए। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। मैं कभी भी किसी से कभी भी नहीं कहता हूँ अब कोई किसी के अकाउंट में ना पैसे डाले, ना किसी के यहाँ याची बने। आपको नियुक्ति देगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार देगी, हम सबको नियुक्ति देगी तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश पर मिलेगी। क्योंकि ये जो ऑर्डर आ चुका है, इसी ऑर्डर के बेस पे हम लोगों को सब कुछ मिल जाना है। तो केवल छोटा सा काम करना है हम लोगों को। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, जिनका 5 कालिदास मार्ग लखनऊ एड्रेस है, और प्रधानमंत्री महोदय पीएमओ के लिए हमको केवल 2 ही पत्र लिखने हैं। ये सब अभ्यर्थी अपना अपना एक निजी काम समझ लें कि, और उसमें 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक पत्र लिखना है सबको। साथियों, ये छोटा सा काम छोटा सा है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बड़ा निकलेगा। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या इस काम से बेनिफिट हो सकता है कि नहीं। ज़रूर आप अपनी राय भी हमें दीजिए और बताइए। और सबसे निवेदन है, सब लोग ये काम शुरू करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरे सभी भाई बहन जिनको नौकरी की चाहत है, जो 6800 की लिस्ट में अपनी नियुक्ति पत्र जल्दी पाना चाह रहे हैं, वो इस काम को करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। साथियों, यह आपका चैनल है, 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों का चैनल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रमोट कराइए, अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया पर फैलवाइए, और जिससे कि उत्तर प्रदेश की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय तक हमारी आवाज़ पहुँचे। और हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय महाराज जी हम लोगों के साथ हैं और न्याय जरूर करेंगे। साथियों, कुछ समय लगेगा लेकिन हम लोग जरूर अपने अपने बेसिक शिक्षा विभाग में होंगे। साथियों, पुनः आपसे निवेदन, थोड़ा पेशेंस और बना के रखें। अब साथियों, बात करता हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग से संबंधित। साथियों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग में अभी हाल फिलहाल में कोई भी नई वैकेंसी आने वाली नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, और आचार संहिता खत्म होने के बाद फिर इसकी नई भर्ती आने की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन हाल फिलहाल में अभी नहीं। तो साथियों, कोई भी अभी भर्ती नहीं है, इसलिए पूरी जी जान से इसी काम पे लगिए, क्योंकि इसमें हम लोगों को ना कोई अब टेस्ट देना है, ना टेट देना है, ना सुपर टेट देना है, ना द्वारा मेरिट बननी है। साथियों, हम सब लोगों को केवल नियुक्ति पत्र मिलना है। इसके लिए हर किसी को पूरे शिद्दत के साथ प्रयास करना है। 1-1, 2-2 रजिस्ट्री करनी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, जिससे कि हमें लगता है कि ये काम और सरल हो जाएगा। साथियों, इसके साथ साथ हमने कहा कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम लोगों को मिलते रहना चाहिए और अपनी मांग को उठवाते रहना चाहिए, जिससे कि उम्मीद लगती है कि ज़रूर हम लोगों का काम जल्दी हल होगा। तो साथियों, थोड़ा पेशेंस बना के रखें, ज़रूर हम लोग सफल होंगे, ऐसा सोचिए। मैं आपका भाई सुनील यादव, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।